हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेसन प्लान जो कि साइंस का है और क्लास 6 का है। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे लेसन प्लान देख लिए हैं, 2020 की सीरीज़ देख ली है। तो अब मैं एक सीरीज़ फिर से लेकर आई हूँ जो सिर्फ क्लास 6 का रहेगा और इसमें भी 20 लेसन प्लान मिलेंगे। इसी प्रकार आपको हर क्लास वाइज 20 लेसन प्लान प्रोवाइड करूँगी और यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड भी सारे लेसन प्लान अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जो कि स्टडी विथ आंचल नाम से है चैनल, टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से समझ में आएगा कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाऊंगी और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान पाठ योजना नंबर 1। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है सभी लेसन प्लान में परिचयात्मक जानकारी होती है। ठीक है, परिचयात्मक जानकारी में आ जाएगा छात्र अध्यापिका का नाम, यहाँ पर आपका अपना नाम लिखेंगे। फिर कक्षा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 6, विषय जो है विज्ञान मतलब साइंस का है। प्रकरण क्या है? पौधों में भोजन निर्माण। दिनांक आप अपनी दिनांक डालिएगा। समय 35 से 40 मिनट का होता है। कालांश 1st, 2nd, 3rd, 4th जो भी आपका हो, पीरियड इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा सामान्य उद्देश्य। इसमें विद्यार्थियों में प्राकृतिक वस्तुओं, पौधों, जानवरों और पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है विभिन्न विशिष्ट उद्देश्य। विद्यार्थी यह समझ सकेंगे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझा सकेंगे। पौधों के लिए सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के महत्व को पहचान सकेंगे। इस प्रक्रिया का महत्व जीवन के लिए बता सकेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 शिक्षण विधि। इसमें हम कौन सी विधि का प्रयोग करने वाले हैं? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है शिक्षण सामग्री। चार्ट, डस्टर, चौक, पौधों की पत्तियां, स्लाइड्स, मॉडल। ठीक है, मतलब हम ये टॉपिक बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर 6 पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र पहले से जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहले बच्चों से प्रश्न करेंगे कि बच्चों हम सबको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो बच्चों का उत्तर होगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है तो क्या सिर्फ इंसान और जानवरों को ही भोजन की ज़रूरत होती है? नहीं, पौधों को भी होती है। थर्ड हम क्वेश्चन करेंगे क्या पौधे बाजार जाकर भोजन खरीदते हैं? नहीं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं होंगे? शायद पत्तियां बनाती होंगी। ये बच्चों का आंसर है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में मतलब हम बच्चों को टॉपिक बताते हैं कि आज हम जानेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और इसे प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा जाता है। ठीक है, आप रियल में भी जब क्लास में जाएंगे तो कभी भी आपको बच्चों को डायरेक्टली टॉपिक नहीं बताना है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करके उन्हें टॉपिक तक लाना होता है। ठीक है, फिर 9वां पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हमेशा 5 कॉलम में बनाया जाता है और इसको कम से कम 4 पेज का, तो आपको मतलब ऐसा बनाना है कि 4 पेज का होना चाहिए। ठीक है, तो वो अच्छा बड़ा दिखता है। अब इसमें एक क्रमांक होगा, एक शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। पहला प्रारंभिक वार्ता। अध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछती है, बच्चों हम भोजन क्यों करते हैं? क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सभी जीवों को भोजन चाहिए। फिर श्यामपट्ट कार्य पे हम लिखेंगे कि भोजन की आवश्यकता सभी जीवों को होती है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा विषय का परिचय। पौधे
पौधे भी भोजन बनाते हैं परंतु वे इसे स्वयं तैयार करते हैं। आज हम पौधों में भोजन निर्माण के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अध्याय का नाम पौधों में भोजन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण। थर्ड पॉइंट है पौधों की आत्मपोषिता। अध्यापिका बताती है पौधे आत्मपोषी कहलाते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विद्यार्थी नोटबुक में परिभाषा लिखते हैं। आत्मपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आवश्यक तत्व। पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी चित्र या मॉडल देखकर समझते हैं। आवश्यक तत्व प्रकाश, जल, CO2, क्लोरोफिल। फिफ्थ पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अध्यापिका चार्ट दिखाकर समझाती है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। विद्यार्थी दोहराते हैं और प्रक्रिया को समझते हैं। फिर हम श्यामपट्ट में क्या लिखेंगे? CO2 + H2O सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज + O2। ठीक है, ये रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज पर प्लस ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फिर सिक्स पॉइंट है प्रयोगात्मक उदाहरण। अध्यापिका एक पत्ती का प्रयोग दिखाती है, जैसे पत्ती को अंधेरे में रखकर भोजन निर्माण न होना। विद्यार्थी प्रयोग को देखते हैं और परिणाम बताते हैं। प्रयोग से निष्कर्ष प्रकाश के बिना भोजन नहीं बनता है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है प्रकाश का महत्व। अध्यापिका प्रश्न पूछती है अगर सूर्य का प्रकाश न मिले तो पौधे भोजन बना सकते हैं क्या? विद्यार्थी उत्तर देते हैं नहीं। फिर हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे सूर्य का प्रकाश भोजन निर्माण के लिए आवश्यक है। एट्थ पॉइंट है ऑक्सीजन का निर्माण। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है जो जीवों के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी ऑक्सीजन के महत्व को बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट है निष्कर्ष। अध्यापिका संक्षेप में दोहराती है पौधे प्रकृति के भोजन निर्माता हैं और सभी जीवों के जीवन के आधार हैं। विद्यार्थी अपने शब्दों में निष्कर्ष लिखते हैं पौधे इक्वल जीवन के आधार। इस प्रकार से हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। प्रस्तुतिकरण आपको अच्छे से प्रॉपर लिखना है। जो श्यामपट्ट सार होता है वहाँ पे मैंने कई जगह पे जो ये श्यामपट्ट सार है साइड में अगर आप चाहें तो इन सब जो रिएक्शन है या परिभाषा है इसको आप कलरफुल पेज में लिख के यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, और सिंपल लिखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से लिखिएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट 10 पॉइंट पुनरावृत्ति प्रश्न। हम बच्चों से कुछ क्लास में प्रश्न करेंगे जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और पौधे को भोजन बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कक्षा कार्य, रिक्त स्थान भरिए। पौधों की पत्तियों में खालिस्तान नामक पदार्थ पाया जाता है और पौधे सूर्य के खालिस्तान का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है गृह कार्य। हम बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे जैसे कि घर पर पौधों से प्राप्त 5 खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आता है श्यामपट्ट सार, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसको मैंने ऐसे ही लिखा है लेकिन आप कैसे लिखेंगे? एक ब्लैक कलर की जो शीट आती है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ब्लैक कलर की शीट थी। ठीक है, उसको कट करेंगे और ये जो मैंने लाइन खींची है ऐसे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, श्यामपट्ट सारांश हेडिंग डाल के उस ब्लैक कलर की शीट के ऊपर सिल्वर कलर के पेन से आप इसको लिखेंगे तो वो एक ब्लैक बोर्ड का काम करेगा और वो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप उस पर क्या लिखेंगे? पाठ योजना, कक्षा अध्यापिका का नाम, कक्षा, प्रकरण, विषय, दिनांक, कालांश, समय अवधि, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, उसके बाद इस पर आप शॉर्ट में, मतलब आपने इसमें क्या क्या किया है उसको पूरे शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे कि परिभाषा लिख देंगे कि पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर समीकरण CO2 H2O सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O2 बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसको आप अच्छे से देखिए, लिखिए,
अपने लेसन प्लान बनाइए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। आपको किस टॉपिक पर, किस क्लास से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।